कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है। ये जरा खुल के बताएं तो। विवाद को लेके ही, विवादों से पुराना नाता है तो। नमस्कार, खबर तहलका की टीम मौजूद है कुरुक्षेत्र में और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सफेदों से जो पत्रकार थे भवनीश माटा। जैसा कि इन्हें सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कुछ विवादों से इनका नाता जुड़ा है। फेसबुक पे पोस्टें इनकी आ रही हैं और इनका जो दर्द का दिल है वो शब्दों के माध्यम से अपना बयां करते हैं। हमने सोचा क्यों ना इनसे मिलकर इनके जो दिल में दर्द है, जो इनके दिल में कोई टीस है, उसके बारे में इनसे जानकारी ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहते हैं कि मन की बात जुबां पे आ जाए तो उसका दर्द कुछ कम हो जाता है। यही कारण था आज हमसे मिलने पहुंचे इनसे स्पेशल कुरुक्षेत्र के अंदर। तो भवनीश माटा, सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर तहलका में। धन्यवाद हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खबर तहलका की पूरी टीम का धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से आप सभी को, दर्शकों को, खबर तहलका की टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। क्या समस्या छिड़ी है आपके साथ, क्या परेशानी है आपकी? एक तो आपका ना विवादों के साथ बड़ा गहरा नाता रहता है, किसी न किसी विवाद के साथ जुड़े रहते हैं आप। कोई समाज का मामला हो, परिवार का मामला हो, या कोई किसी भी वे में चले जाओ आप, विवादों से तो आपका दामन जुड़ा ही रहता है। हरीश जी, प्रतिकूलताएं वरदान हैं। आप देखिए, जितने भी संत महंत, मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूं, लेकिन जितने भी व्यक्तित्व आप जिनको फॉलो करते हैं, जो जिन्होंने आपको मार्ग दिखाया है, आप उनके मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने आपके मार्ग का दर्शन किया है, वो सभी विवादों से घिरे रहे हैं। एक कविता की पंक्ति है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। बिल्कुल। साफ सुथरी सड़क है तो गाड़ी कोई भी चला लेगा, कहीं कंकर हो, पत्थर हो, कोई गड्ढा हो, तब आप, ये ईश्वर आपको वरदान देता है प्रतिकूलताओं के माध्यम से। सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूं कि मैं, ईश्वर का यह वरदान है कि अब यदि मुझे प्रतिकूलताएं दी गई हैं, कहते हैं जी चैलेंज, चुनौतियां, और मैं वो चैलेंज खुल के दिल से एक्सेप्ट करता हूं। चैलेंज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, चैलेंज इज एवरीवेयर एक्सेप्टेड। तो मैं इन्हें चुनौतियां नहीं मानता, मैं इन्हें वरदान मानता हूं। यानी कि जो आपके साथ जो विवाद जुड़ते हैं उन्हें वरदान मानते हैं। जी देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई विवाद हो। मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई विवाद हो, लेकिन यदि कोई चुनौती मुझ पर आती है तो मैं उसे उसका माकूल जवाब देते हैं। नहीं, माकूल जवाब जब वक्त आएगा, जब दिया जाएगा, जब वक्त आता है, जब दिया जाता है। यानी कि अभी वेट एंड वॉच। आप किस विषय में बात कर रहे हैं ये जरा खुल के बताएं तो। विवाद को लेके ही, विवादों से पुराना नाता है तो जितने भी विवाद मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मैं उन्हें एक अवसर मानता हूं खुद को निखारने का, खुद को तराशने का। एक्सेप्ट करते हैं जी, चैलेंज इज एवरीवेयर एक्सेप्टेड। चलिए हम काम की बात पे। दूसरा सवाल हमारा ये आपसे कि आपने अचानक सफेदों क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपका जो पैतृक है, जन्मभूमि आपकी, पले बड़े यहाँ, और सभी परिवार जो है काफी बड़े परिवार से हैं आप, सभी सफेदों में हैं, आपने एकदम सफेदों की छोड़ दी। हरीश जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एक प्रतिष्ठित विद्यालय में मुझे कार्य करने का सुअवसर मिला। सांस्कृतिक गतिविधियों का मैं प्रभारी रहा वहां पर 2013 में। विद्यालय का नाम मैं गर्व से लेना चाहूँगा, द मिलेनियम स्कूल, जो कि अंसल सुशांत सिटी कुरुक्षेत्र में है। और 2013 से 2016 जून तक मैंने वहाँ पर गर्व से कार्य किया। किसी वजह से, वही विवादों की बात आ जाती है, किसी वजह से मुझे 2016 में वो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, निजी कारणों से, हाँ निजी कारणों से मुझे वो संस्थान, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, वो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन 2019 में मैंने फिर वहाँ अपनी सेवाएं आरंभ की और मैं डेली रोज अप डाउन करता था। कार्य दिवस में अप डाउन करता था। संडे छुट्टी होती थी, सेकंड सैटरडे छुट्टी होती थी, त्योहारों में छुट्टी होती थी, गर्मी की हमें छुट्टियां मिलती थी, अब भी मिलती हैं, सर्दियों की भी हमें छुट्टियां मिलती हैं। तो मेरे लिए इतना असुविधाजनक नहीं था रोज कुरुक्षेत्र से सफेदों आना जाना। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन हुआ। 2020 में लॉकडाउन होने के बाद हमें वर्क फ्रॉम होम मिला। हम घर बैठकर ही
तकनीक का Online. उपयोग करके, Online. टेक्नोलॉजी का यूज करके वी वर डूइंग आवर वर्क एंड वी वर गेटिंग, हम ले भी रहे थे और अपना काम भी दे रहे थे, जो हमें वहाँ से मिलता है वो हम ले रहे थे। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि कोरोना काल में जब बहुत से स्कूल बंद हो गए थे, बहुत से टीचर्स की ये शिकायतें आ रही थी कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, मुझे पूरा सहयोग मिला अपने विद्यालय की तरफ से। तो मेरा समर्पण का भाव उस संकट के समय में, जब विद्यालय मेरे साथ खड़ा था, तो मेरा समर्पण का भाव बढ़ गया। देखिए, मैंने पत्रकारिता भी की है, लेकिन पत्रकारिता में मेरी सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क रही हैं। मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कभी कमाई के जरिए से, चलिए ये तो रहा आपके सुविधा छोड़ने का। मैं इसका इस बात का माकूल जवाब दे दूं सर। 2020 में लॉकडाउन लगा और 2021 में जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जब हमें अपना समय स्कूल में देना था, तो मेरा समर्पण का भाव बढ़ गया। तो मैंने ये सोचा कि मैं पूरा समय अपना स्कूल को दूं, इसलिए मैंने कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर लिया और मेरी माता जी की अनुकंपा से हम यहाँ रह चलिए, यानी कि कुरुक्षेत्र में सेटल हो गया आप। जी जी जी। चलिए, तो आपने फिर पत्रकारिता का भी लाइन में आया, आप पत्रकारिता भी की आपने, और कुछ टाइम पत्रकारिता करके एकदम से छोड़ दी, उसका क्या कारण रहा? हरीश जी, मैं एक वक्ता रहा हूं। अपने अध्ययन के दिनों से, जब मैं पढ़ाई करता था 5वीं 6वीं 7वीं में, मैं मंच पर पहुंच गया था। गायक भी रहा हूं, वक्ता भी रहा हूं, मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है। जब मैं अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ गया, तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रभार मुझे समय समय पर दिया जाता रहा है कि ये कंपटीशन है भवनीश, आपने हैंडल करना है। अभी आपने देखा होगा कि द मिलेनियम स्कूल्स, जितने भी मिलेनियम स्कूल हैं, उन्होंने अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया। तो हर एक स्कूल, जैसे मिलेनियम स्कूल मेरठ है, मिलेनियम स्कूल बठिंडा है, दिल्ली है, पानीपत है, नोएडा है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, इन सभी स्कूल्स को उस प्रोग्राम में कोई ना कोई ड्यूटी दी गई। तो ऐसे में हमारे स्कूल के पास आया कि हमें धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना है, वोट ऑफ थैंक्स जिसे हम कहते हैं। तो मेरे स्कूल के मुखिया ने मुझे यह काम दिया कि भवनीश, आपको धन्यवाद प्रस्ताव, वोट ऑफ थैंक्स आपको प्रपोज करना है। और मैंने खुशी से, मैं अपने विद्यालय से अकेला ऐसा अध्यापक था जिसने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वाचन कौशल को मैं निखारना चाहता हूं किसी भी रूप में। वो 1.5 साल जब स्कूल बंद रहे, तो ना मैं बोल पाया, ना बोलना सिखा पाया बच्चों को। संगीत के क्षेत्र से तो मैं जुड़ा ही रहा, लेकिन जो ये कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं लिटरेचर से संबंधित, या चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें मैं अपना निखार नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसमें किसी चैनल को आवश्यकता थी। मैंने आभास किया कि उस पर्टिकुलर चैनल को आवश्यकता है, तो मैं उनसे जाकर बात की कि यदि आवश्यकता है आपको, तो आप मेरे टैलेंट को इनकैश कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल अपनी प्रतिभा को निखारना है। तो अब मैं कुरुक्षेत्र शिफ्ट हो गया हूँ, अपना पूरा समय अपने विद्यालय को देने लग गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे पत्रकारिता, हाँ कभी आवश्यकता पड़ेगी, किसी चैनल को आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं निःशुल्क सेवा भाव से उपलब्ध रहूंगा, लेकिन मैं बाउंडेड, बंधा हुआ नहीं रहूंगा। बंधा हुआ मैं केवल अपने स्कूल के साथ। चलिए, ये तो आगे बात पत्रकारिता में आने की और छोड़ने की। सुनने में ये आया, चर्चा ये है कि पूरे शहर के अंदर कि आपका हमारे एक पत्रकार साथी से विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का विवाद है? जो उस पत्रकार साथी है हमारे, जो उनका जो विवाद चला हुआ, आपका किस बात को लेकर चला हुआ है? देखिए श्रीमान जी, मैं पत्रकारिता का सम्मान करता हूँ। वो पत्रकार बंधु जिस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उस चैनल का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे बड़ा खेद है ये बात कहते हुए कि किसी की व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। अब हरियाणवी में कहते हैं, जिस हारे तो राम पे भी नहीं राजी आया कर दे। भगवान राम जिन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया, पिता की मानी, 14 साल वनवास लिया, माता की मानी, जिस माता की वजह से उनको वनवास मिला। प्रथम राम भेटी कैकई, जब सभी मिलने के लिए गए ना वन में राम जी से, तो सबसे पहले राम जी ने कैकई के चरण स्पर्श किए। कौशल्या बड़ी हैं, लेकिन राम जी को ये पता कि इनके मन में गिल्ट है, कैकई के मन में गिल्ट है, तो सबसे पहले कैकई के मन में पश्चाताप है, इनका पश्चाताप दूर करने के लिए सबसे पहले कैकई के चरण स्पर्श किए। देखिए, तो राम जी के साथ भी यह दुविधा हुई। उन्होंने पत्नी का परित्याग किया, अग्नि परीक्षा के बाद भी। उनको भी लोगों ने
उन पर भी प्रश्न उठाए। एक कवि तो है, क्या मान लीजिए आप अपनी तुलना नहीं नहीं, राम से कर रहे हैं? मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा। देखिए, हम राम राम करना तो चाहते हैं, राम राम होना नहीं चाहते। हम जो हमारे आराध्य हैं हम उन्हें मंदिर में बंद कर देते हैं कि प्रभु आपसे होगा, हमसे नहीं होगा। पिता की माननी बहुत मुश्किल है, जंगल में पोस्टिंग बहुत मुश्किल है, यहाँ पर ट्रांसफर बहुत मुश्किल है। मैं अपनी तुलना राम से नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं खुद को राम का वंशज कहूं तो क्या मैं गलत तो नहीं? अगर मैं अपने सवाल में, तो सवाल मेरा ये था कि हमारे एक पत्रकार साथी की आपका विवाद क्यों? मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा था। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि प्रश्न तो दुनिया पर उठते आए हैं। जो हमारे ईश्वर हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको भी परीक्षा से गुजरना पड़ा है। मेरा निजी जीवन मेरा निजी जीवन है। प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये अलग अलग लाइफ की स्टेजेस हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर पर्सनल लाइफ को घुसाओगे तो आपको सवाल तो, उंगलियां तो आप पर उठेंगी। मैंने सम्मान सहित अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन प्रेषित किया था। निजी कारणों की वजह से मैं चैनल की पत्रकारिता त्याग रहा हूं। उस पर एक मूर्खतापूर्ण 2-3 कमेंट हुए। हालांकि सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार जो हैं राम कुमार तुषीर जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सफीदों क्षेत्र के पत्रकार, उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा तो मेरे लिए वो पूजनीय है। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि भवनीश जी आप बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा मुझे, भवनीश जी आप बहुत अच्छे हैं, बाकायदा कमेंट किया। तो मैंने ये भी कहा कि क्षेत्र के वरिष्ठतम पत्रकार की नज़रों में मैं बहुत अच्छा हूं, तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन मूर्खतापूर्ण ये कमेंट था। मैं उस भाई से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हालांकि मैंने अपने लीगल एडवाइज़र से बात की कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत प्रावधान है कि आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। कभी मैंने उसकी भले के लिए काम किया, मैं आज भी उसका भला चाहता हूँ। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उस बच्चे को मैं निवेदन करूँगा कि अभी वो नया है, अभी बच्चा है, छोटा है, तो उसको क्षमा याचना, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उससे कुछ नहीं, क्षमा मांगने से कुछ नहीं बिगड़ता है। ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो अगर आपसे, जिसने आपके निजी जीवन पे अटैक किया है, अगर आपसे माफी मांग लेता है तो क्या माफ करेंगे? जी जी, वो माफ़ी मांग लेता, मैं उसको तब भी माफ़ कर दूंगा। नहीं तो मैं, और अगर वो रियलाइज नहीं करता, माफी नहीं मांगता, तो भी कोई बात नहीं। देखो जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको दिख रही हैं। आपको, मुझे नहीं, सबको ये एहसास हो रहा है कि माली ही चमन का विश्वास खो रहा है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है, सबको दिख रहा है। देखो, मेरे पास इज्जत है, मेरे पास इज्जत है, मैं इज्जत दे रहा हूं। जिनके पास जो है वो दे रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हरीश जी, आप अपना अगला सवाल। हम बचपन से देख रहे हैं, सफेदों से जुड़े हैं आप, हम भी सफेदों में रहते हैं शुरू से। देख रहे हैं एक निजी जीवन के संघर्ष जो आपका चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मेरा निजी जीवन चुनौतियों भरा रहा। फिर मैं वही बात कहूँगा, हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा। मैं उस कबीर की पीढ़ी हूँ जो अकबर बाबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। ये कविराज कुमार विश्वास जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं और मेरे जीवन पर उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं निजी जीवन से संबंधित इतना ही कहना चाहूँगा कि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, कोई और है जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। नीर क्षीर विवेकी न्यायालय में माननीय न्यायाधीश बैठे हैं, वो इसका निर्णय जो भी होगा हमारे सामने जल्द होगा। और मैं आपको फिर से निवेदन करूंगा, ये संघर्ष है, ये चलेगा संघर्ष। देखो, कुंदन, फिर मैं वही बात कहूंगा कि कुंदन तभी बनता है जब वो तपता है। छेनी पर हथौड़े की चोट ना पड़े तो वो तीखी नहीं होती है। मुझे ईश्वर ये प्रतिकूलता वरदान के रूप में दे रहा है और मैं जल्द ही आप सबके सामने सच्चाई लेकर के आऊंगा। इससे अतिरिक्त आपको किस तरह की सच्चाई बात कर रहे हैं आप? जी देखिए, मेरे निजी जीवन से संबंधित है। मेरा निजी जीवन न्यायालय तक पहुंच गया है। देखिए, मैं नहीं चाहता था कि ये प्रशासन तक बात जाए, लेकिन पहुंच गई है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें निकल के आपके सामने आएंगी। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी निजता का हनन
मैं खुद नहीं करना चाहता। धीरे धीरे पत्रकार बंधुओं को, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, तो न्यायपालिका और मीडिया कहीं ना कहीं समवेयर बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। तो आपको सब कुछ आपके सामने, दूध का दूध और पानी का पानी सब जो हमने आपसे प्रश्न किए उनका आपने उत्तर दिया, इन सभी विषयों को लेकर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं दर्शकों से केवल इतना कहना चाहूँगा कि मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी जो भी सेवाएं दी वो समाज के कल्याण के लिए दी, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैं जितना समर्थ हूँ। देखिए, इच्छा हो तो सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं समाज के साथ जुड़ूं, समाज के कल्याण के लिए कार्य करूं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दूं। मेरी इच्छा थी तो मैंने सहयोग किया, लेकिन सबसे द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज टीचिंग एंड आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। आई एम अ टीचर बाय चॉइस एंड आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। मेरे लिए मेरा पहला कर्तव्य मेरे बच्चों को पढ़ाना है, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, मेरे बच्चों को शब्दार्थ बताना है, सरलार्थ बताना है और भावार्थ भी बताना है। शिक्षा, मैं शिक्षक हूँ, मुझे इस पर गर्व है और इसके लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूँ। पत्रकारिता उसके बाद का क्षेत्र है। यदि मुझे समय मिलेगा तो मैं पत्रकारिता में दोबारा से जुड़ने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मैं शिक्षक हूँ। मैं दर्शकों से यह निवेदन करूँगा, खबर तहलका के दर्शकों से यह निवेदन करूँगा कि किसी भी तरह का भ्रम किसी के विषय में मत पालिए। जो वास्तविकता है वो सबके सामने है, सबको दिखाई दे रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। तो ये थे भवनीश माटा, हमारे पत्रकार साथी, जो अब अध्यापक है एक बहुत ही प्रतिष्ठित गुरुकुल क्षेत्र के अंदर। और जितने विषयों पर हमने बात की, हमारे मन में संशय था कि जब सभी बातें हैं इनसे मिलकर उनको थोड़ा साफ किया जाए, ताकि इनके जो मन का दर्द है वो जुबान पे आए और इनके दर्द को कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले। तो हम जल्द ही किसी नई अपडेट के साथ, किसी शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए ये आज्ञा। खबर तहलका से मैं हरीश कौर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, कुरुक्षेत्र।